हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं आपकी श्रुति से जब से ही क्वेश्चन पूछने के लिए अनुपमा उससे ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे, जैसे ही पूछने जाती है तो श्रुति तो घबरा कर उसका पसीना छूट जाता है और वहाँ पर वो रोने लगती है, बहाना करने लगती है कि मुझे स्टिचेस दर्द हो रहे हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जाना है। और ये सब अनुपमा समझ लेती है, लेकिन वहाँ के लोग तो श्रुति के बारे में सच जानते नहीं है, तो सब घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि अनुज भी घबरा जाता है कि क्या हो गया, और उसको रेस्ट करने के लिए क्या करना हो, सभी दवा देना चाहते हैं, तो काढ़ा कोई देना चाहता है। लेकिन श्रुति बोलती है मुझे होटल जाकर आराम करना। ये सब अनुपमा समझ रही होती है और बोलती है श्रुति जी जाइए आराम से, आराम कर लीजिए, कोई तकलीफ़ ना हो। श्रुति समझ रही है, अनुपमा समझ रही है, और ये सब दोनों का जगलबंदी अनुज और बनराज दोनों देख रहे क्या बात है जो अनुपमा इस तरह से बिहेव कर रही है श्रुति जी के साथ। और बनराज को रहा नहीं गया श्रुति के जाने के बाद अनुपमा से आकर डायरेक्ट और हंसी हंसी में गाना गाते गाते पूछता है क्या बात है श्रुति के साथ तुम्हारा इस तरह का बिहेव। तो यहाँ अनुपमा बोलती है अपने काम से मतलब रही, तो अपने काम से मतलब तुम अपनी क्यों दोस्त को मेरे पीछे भेज दी थी। ऐसे ऐसे बातें चल रही होती है। यहाँ श्रुति घबरा कर होटल बोलती है कहीं बता मत दे अनुपमा। यहाँ अनुपमा फ़ोन करके उसको बोलती है श्रुति जी अच्छे से आराम कर लीजिएगा, आप जो सोच रही है ना मैं कभी नहीं बोलूँगी, अपनी बेटी का शादी नहीं ख़राब करना है मुझे, तो आप आराम से अब मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, आपके जैसे सेल्फिश नहीं हो। यहाँ तब तक अनुज आ जाता है उसके ये दवा दूध लेकर और उसको बोलता है रेस्ट करो। क्या बात है, कुछ बात है तुम में और अनुपमा में, कुछ बात लग रहा है जैसे बोलने वाले हो बोलते नहीं हो लोग। यहाँ पर कुछ रस्म की बातें कर रही होती हैं, तो यहाँ मामा का कोई रस्म होता है, तो यहाँ डीपी बोलती है मेरे तो कोई मामा नहीं है। अनुपमा बोलती है तुम्हारे मामा और सभी रस्में होगी, घबराओ मत। यहाँ अगले दिन सभी तैयार वार हो जाते उस रस्म के लिए। ऐसा पूछते कहाँ गया मामा, कहाँ गया मामा। यहाँ अनुपमा ढोल ताशे के साथ एंट्री करती है, सब देख कर हैरान हो जाते हैं और अपने भाई भावेश को लेकर आती है। सब हैरान होते अरे मामा थे, हमको याद ही नहीं था। और ये सब देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन बनराज की इतनी खुशी का तो कोई सोच नहीं सकता। और यहाँ डिम्पी बहुत खुश हो जाती है कि अरे भावेश मामा तो थे ही, और भावेश मामा आ जाते हैं मामा की रस्म को पूरा करने के लिए, दोनों का आशीर्वाद देते हैं। और बोलता है मामा की आज मामा के फर्ज को निभाना था तो मुझे तो आना ही था, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर बनराज फिर टर्न करता है दो दो जोशी कैसे कोई चलेगा। यहाँ अनुपमा बोलती हाँ दो दो जोशी जोश हो जाएंगे, शादी में अच्छे से धमाल मचाएंगे। और इस तरह से बनराज की बातों को काट देती है। उसके बाद नाच गाना होता है, तो वैसे ही गिर जाती है फिर अनुपमा अनुज के बाहों में, जो सभी देख कर ये हो जाते हैं। और यहाँ पर श्रुति और आदिया देख कर गुस्से में भर जाती, नहीं करे क्या, जो भगवान का लिखा हुआ है वो तो होना ही होता है, किसी का कोई जोड़ी को तोड़ नहीं सकता है। बस आदमी उस संकेत को समझे और जलने वाले जलते रहे। यहाँ पर फिर बनराज अपना बोलता है अरे गाने गाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे गला ख़राब है तो मैं गा नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर काव्या बोलती है सॉरी सॉरी, मेरे हाथों से ही अनुपमा फिसल गई थी। तो यहाँ पर अनुज बोलता है कोई बात नहीं, इस ओके। और श्रुति को देखकर अनुपमा अलग सा लुक देती है, जो अनुज भी देखता है और समझ नहीं पाता आखिर अनुपमा श्रुति में के बीच क्या बात है जो इस तरह से बिहेव हो रहा है। और यहाँ पर अनुपमा अकेले रहती है, आता है अनुज आके बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुपमा बोलती है मुझे नहीं बात करनी, नहीं मुझे शादी के बारे में बात करनी है। तो अनुपमा सोची कि उस अपने शादी के बारे में बोलता है, तब पता चलता है नहीं डिम्पी की शादी के बारे में बात करनी है, उसके लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, मेरे से नहीं लेगी फॉर्मेलिटी की तरह, लेकिन मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ तो तुम दे देना। आज जो जो सिचुएशन हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, उसका कहने का मतलब है समर का जो मौत हुआ था वो अनुज के वजह से ही हुआ था। वो गिल्ट में अनुपमा होती है ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं, सब कोई आगे बढ़ गया, आप भी आगे बढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, जो जो हुआ सो हुआ, अब डिम्पी भी आगे बढ़ रही है तो आप वो सब मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। और यह स्पाइस एंड चटनी के बारे में ऐसी ही कुछ बोलती है तो आ जाती है श्रुति। श्रुति डर के मारे हालत ख़राब, सोचती है कहीं अनुज को बता मत दे अनुपमा। लेकिन अनुपमा का बोलना था कि अनुज जो स्टाफ सबको मदद किया था कुछ पैसे देकर, वही पैसे को लेकर, वही मदद को लेकर अनुपमा अनुज से बात कर रही होती है। और यहाँ अनुपमा बोलती है बढ़ाइए मत श्रुति जी, आप जो सोच रही हो वो बातें तो मैं नहीं कर रही हूँ। और यहाँ श्रुति के और ये जो फिर से ये टोंट और ये बिहेवियर देखकर अनुज समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बात क्या है। और यहाँ रस्में शुरू हो जाती है, मामा जो रस्म के लिए आए हैं वो मामा रस्म करना शुरू कर देते हैं, इतने सारे गिफ्ट विफ्ट, और जो अनुज दिया रहता है गिफ्ट वो भी देता है, डिम्पी को अनुपमा दे देती है। तो यहाँ डिम्पी बोलती है आप आ गए वही मेरे लिए बहुत। यहाँ अनुज
अनुज बोलता है तुम मेरी बेटी हो, आदिया से पहले तुम मेरी बेटी हो, तो इसलिए बेटी को तो देना फ़र्ज़ है और मेरी बेटी खुश रहे इसके ख्याल रखना टीटू। तो टीटू बोलता है हाँ हाँ मैं ख्याल रखूँगा, अच्छे से रखूँगा। और यहाँ बनराज फिर यहाँ पर अपने गले को साफ करते हुए बोलता है मेरा गला ख़राब है, बताए थे ना। यहाँ पर अनुपमा परेशान हो जाती है। इस तरह का बिहेवियर लेकर बनराज का यहाँ श्रुति का तो डर के मारे हालत ख़राब है, कब का बात निकल जाए। यहाँ पर यशदीप और अनुपमा किचन में आते हैं। यशदीप अनुपमा का हेल्प करते हैं। अनुपमा बोलती छोड़ दीजिए सर, सिर्फ कोई बात नहीं थी। हाँ यशदीप पूछते हैं अनुपमा से हम लोग तो चले जाएंगे शादी के बाद, आप कब आ रही हैं यूएसए? तो अनुपमा बोलती है अपनी माँ के घर के काम होगा, कुछ काम है इसलिए मैं लीगल काम कुछ है तो करके मैं आ जाऊँगी सर। और स्पाइस एंड चटनी के बारे में बात होती है तो यहाँ यशदीप बोलते हैं सब कुछ मैं कर लूँगा सर, मैं कर लूँगा, गुलाटी से बात कर लूँगा। ये तब तक अनुपमा का आंखों में देख कुछ बात है, क्या आप कुछ जानती हैं? अनुपमा बोलती है नहीं ऐसी कुछ नहीं है, आप कुछ छिपा रही हैं अनुपमा जी, आप बताइए क्या बात है? मैंने भी कुछ मैं जो समझ रहा वो तो नहीं है। तो यहाँ अनुपमा ये हैरान हो जाती है कि यशदीप क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। यहाँ अनुपमा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर कुछ बात है तो आप हमें बता सकती हैं, क्या बात है जो आप इतना परेशान हैं। जैसे ही अनुपमा नहीं बता पाती है वैसे ही आ जाते हैं बच्चे अनुज को ले जाने के लिए, अनुज आइसक्रीम खिलाने और ये करने के लिए। तब तक गुलाटी बोलता है मैं सही तो नहीं ना सोच रहा कि मैंने भी कैफ़े में मिस मिथ और उनके साथ मैंने देखा था श्रुति जी को, जो मुझे भी अजीब सा लगा, शक हुआ। मैं और बेबे थे साथ में, कहीं श्रुति जी को आप बचाने के लिए तो नहीं आप कुछ झूठ बोल रही हैं। और यहाँ अनुज फिर बच्चे को समझाकर आता है और सुनना चाहता है तो आधी बातें सुन नहीं पाता है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है जो हुआ सो हुआ सर, हमें अपने रेस्टोरेंट के बारे में सोचना होगा, उसको आगे कैसे ले जाना हो, जो किए हैं लोग उसके बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ पर यशदीप बोलते हैं ऐसे कैसे वो सब कुछ करके आगे बढ़े, आप अपनी बेटी और अनुज के बारे में तो सोचिए, जो इस तरह की लड़की अपने लिए कुछ भी कर सकती थी। हाँ अनुपमा मना करती नहीं सर, जो आप जानते हैं यहीं तक रखिए, आप किसी को मत बताइए, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे अनुज और आदिया कुछ को तकलीफ़ हो। और यहाँ पर अनुज अफसोस ही करता रहता है कि मैंने कुछ सुना नहीं। तब तक यहाँ पर यशदीप बोलते हैं क्यों आप चाहते हैं श्रुति जी को माफ़ कर दीजिए, आपके साथ जितना कुछ झेलें आप श्रुति जी की वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा तो आप माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर सुनकर ये अनुज का हालत ख़राब हो जाता है कि ये श्रुति के बारे में ही बातें हो रही है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है मैं आदिया और अनुज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन लोगों को दुख में नहीं देखना चाहती हूँ, मत बोलिएगा। और तब तक अनुज अनुपमा के सामने आ जाता है और सब कुछ जान जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है अनुपमा में, इसके लिए और थैंक यू।